तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज हमारी सीरीज़ का भाई पार्ट 6 है, जिसमें मैं मतलब आज आपको ना जो जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं, हायर हाई हाई लो, ओ बी एफ ई जी नहीं, उसे हटा दो, बट बॉस आईडीएम चोक एम एस एस जो भी सिखाया है, ठीक है, वो सब आज मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी प्लीज़, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको लगता है कि ओ बी वाली वीडियो थोड़ी सी हार्ड थी, तो ट्रस्ट मी ये वीडियो आपका दिमाग ख़राब कर देगी, ठीक है। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट एक चीज़ कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना इसमें अपना दिमाग वगैरह खोल कर बैठना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट तुम्हारा भाई बहुत कोशिश करेगा। अगर आपको लगता है मैं अच्छा सिखाता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि तुम्हें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले यही बोलूँगा कि वीडियो को जाके पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, एंड कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब चलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर। जो रियल में स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो हम किस तरीके से करते हैं। इसमें कोई एमएसएस का रोल नहीं है, एमएसएस को हटा दो अभी, जस्ट हम स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग हम करेंगे बॉस चोक एंड आईडीएम के यूज़ से। अब इनको हम यूज़ तो कर ले, एंड पहले बता रहा हूँ कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, कोई मैं चीज़ें लर्न करके नहीं आया, बस ये रूल्स लिख लिए हैं मैंने पहले से, क्योंकि इन्हें मैं नहीं चाहता वीडियो में टाइम लगे इन्हें लिखने में, इस वजह से, ठीक है। तो शोर वगैरह पीछे से आए, कुछ भी आए, अवॉइड करना, बस सीखने पर ध्यान देना। तो देखो, सबसे पहले रूल आता है हमारा इसमें, जब तक मार्केट आईडीएम, चलो ऐसे ही बता दो, जब तक आईडीएम नहीं लेगी मार्केट, तब तक हायर हाई कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या चीज़ बोल दी मैंने ये चीज़ ये बोल दी। अभी पहले रूल को करते हैं ना, सेकंड रूल को भूल जाओ, पहले रूल को करते हैं कि मान लो तुम्हारा इस तरीके से मार्केट आई है, ठीक है, एंड इस तरीके से आई है मार्केट, एंड अब जो है ना मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग बना रखा। आईडीएम पता होगा तुम लोगों को अच्छे से कि आईडीएम क्या होता है, ठीक है। तो आईडीएम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मान लो आईडीएम पॉइंट है, ठीक है। अब और मार्केट नीचे इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से, एंड ये तुम्हारा बॉस पॉइंट हो गया। बॉस पॉइंट मीन जो हाई लगाया मार्केट ने। पर एसएमसी में क्या कहते हैं लोग कि हम जस्ट एकदम से, मतलब ऐसे तो मार्केट हाई बनाती जाती है, तो अब हम क्या हर हाई को हायर हाई कंफर्म थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो उसमें रूल इम्प्लीमेंट होता है कि कब हमको हायर हाई कंफर्म करना होता है कि हाँ भाई ये एक हाई लग चुका है, ठीक है। वो कब कंफर्म होता है? वो कंफर्म तब होता है जब मार्केट जो है ना आईडीएम को ले ले। मेरा मतलब है, मान लो यहाँ कितनी भी कैंडल बनी, कितनी बनी, वो हाई कंफर्म नहीं होगा जब तक मार्केट आके अपना आईडीएम नहीं लेगी। जैसी मार्केट आईडीएम ले लेगी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आप लोगों के लिए आईडीएम, एक सेकंड देना बस, आईडीएम, ठीक है, मैंने यहाँ पे आईडीएम लिख दिया। तो जैसी मार्केट आईडीएम लेगी, तो आप लोग क्या करोगे, जो भी आईडीएम लेने से पहले जो भी हाई लगाया सबसे ऊपर विक के साथ, मैं फिर बताऊँ बॉडी नहीं विक्स के साथ, तो विक जो भी सबसे ऊपर होगी, अरे ये क्या हो गया, तो जो भी विक सबसे ऊपर होगी वो तुम्हारा बन जाएगा हायर हाई। समझ में आ गई मेरी बात? अब वो बन गया हायर हाई। अब क्वेश्चन इसमें एक बंदे ज़्यादातर कंफ्यूज क्या होते हैं कि भाई बगैर आईडीएम के तो हायर हाई, बगैर आईडीएम के तो बॉस नहीं होगा, जैसे हमारे रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 1 तुम्हें समझ में आ गया होगा आई होप, कि अगर मार्केट आईडीएम ले लेती है तो हायर हाई कंफर्म होगा। एंड जैसे मैंने रूल नंबर 1 में लिख रखा है, जब तक आईडीएम नहीं लेगी मार्केट, तब तक हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। मतलब किस तरीके से, मानो मार्केट इस तरीके से आई एंड यहाँ पे मार्केट आई, ये तुम्हारा आईडीएम पॉइंट है, ये वाला आईडीएम पॉइंट है। अरे इसकी वह इसकी आँख मारो यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा आईडीएम पॉइंट है, ठीक है, एंड ये तुम्हारा आईडीएम पॉइंट हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आईडीएम पॉइंट ना लेकर ऊपर जो हाई बना था उसको ब्रेक कर दिया। तो तुम इसको ये नहीं बोलोगे कि भाई ये हायर हाई बन गया था और हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक करा है, नहीं नहीं नहीं, फिर तो तुम इसको एक एग्रेसिव बाइंग बोलोगे या फिर एग्रेसिव सेल बोलोगे। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो उसे एग्रेसिव सेल बोलोगे, बगैर आईडीएम लिया अगर जा रही है तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट रूल का मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया और ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो वो तुम्हारा हायर हाई नहीं माना जाएगा। और यही चीज़ सेकंड रूल में इंप्लीमेंट होती है, जब तक आईडीएम नहीं लेगी मार्केट, जब तक बॉस भी नहीं होगा। मतलब अगर मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया,
आईडीएम नहीं लिया तो हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ। अब हायर हाई कंफर्म होने के बाद जब ब्रेक करेगी हायर हाई को तभी तो हम बोस बोलेंगे। अगर आपने मेरे पहले के पार्ट देखे हैं जिसमें मैंने आप सभी को बताया हायर हाई हायर लो के बारे में, तो उसमें क्या होता है, जब हायर हाई ब्रेक होता है तब मार्केट में हम बोस मानते हैं, जब हायर हाई ब्रेक होता है। बट इसमें तो हायर हाई हमारा कंफर्म ही नहीं हुआ अब तक, मतलब जो हाई है वो हायर हाई कंफर्म ही नहीं हुआ। तो अगर वो हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ तो मार्केट अगर उसको ब्रेक कर देगी तो हम उसे बोस नहीं बोल सकते ना, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। तो ये 2 रूल कंप्लीट हो गए। कैसे? आईडीएम लेगी तो हायर हाई कंफर्म होगा, आईडीएम। और हाँ, इसमें एक चीज़ और, अगर मैं यहीं से बना दूँ दोबारा, आईडीएम ले लिया, आईडीएम लेने के बाद जब ब्रेक करेगी तो हम उसको बोस पॉइंट बोलेंगे। तब बोलेंगे कि हाँ भाई मार्केट ने यहाँ पे अपना आईडीएम लिया एंड तब ब्रेक करा। तब अब बोस क्यों मानेंगे जब आईडीएम लेके ब्रेक करेगा हायर हाई को, तो बोस क्योंकि जब हायर हाई हमारा कंफर्म हो गया है, आईडीएम लेने के बाद मार्केट ने हायर हाई कंफर्म कर दिया। अब हायर हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट ब्रेक करेगी तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बोस बोलेंगे। तो आई होप तुमने इन तीनों में चीज़ें समझ में आई हो। अब ऐसी अभी मैंने 3rd रूल को छोड़ रखा है, अभी हम 1st एंड 2nd रूल को देख रहे हैं। अब इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में मार्केट आई, इस तरीके से मार्केट आई, मार्केट जब तक अपना आईडीएम नहीं लेगी, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से बताऊँ, इस तरीके से, ये तुम्हारा आईडीएम पॉइंट लेफ्ट साइड में, मैं फिर बता रहा हूँ लेफ्ट साइड का आईडीएम देखना होता, कभी भी राइट साइड का आईडीएम नहीं देखना होता। मैं स्टिल मैं बार बार तुम्हें ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड का आईडीएम, ठीक है। एंड ये मान लो तुम इसको एक तरीके से लोअर लो देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? कि अगर आईडीएम लेगा तो हम इसको लोअर लो बोलेंगे, अगर आईडीएम नहीं लेगा एंड आईडीएम ना लेकर अगर ये इस तरीके से ब्रेक कर देगा तो हम इसको जब बोस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ। एंड लोअर लो कब कंफर्म होगा? जब मार्केट अपना आईडीएम पॉइंट लेगी, मतलब इस तरीके से ए से जब मार्केट अपना आईडीएम ले लेगी, आईडीएम ले लिया मार्केट ने एंड देन मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगी। अब ब्रेक करेगी तो इसको हम बोस क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे भाई बताओ क्यों बोलेंगे? क्यों? क्योंकि एसएमसी भाई यहाँ पे आईडीएम लेती मार्केट ने लोअर लो कंफर्म कर दिया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? आई होप समझ में आई होगी। मैंने बड़ी प्यार से तुम लोगों को समझाया। सिर्फ इतना समझो, आईडीएम जब तक नहीं लेगी तो तब तक हायर हाई भी कंफर्म नहीं होगा एंड आईडीएम नहीं लेगी तो तब तक बोस भी नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। बोस होने के लिए हमें हायर हाई का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर हायर हाई नहीं होगा तो बोस भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर मार्केट आईडीएम नहीं लेती और ऊपर ब्रेक कर देती तो यानी कि वो हायर हाई नहीं बना, हायर हाई नहीं बना और उसे ब्रेक कर दे तो हम उसको बोस भी नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में, ठीक है, सेम चीज़ हो गई। अब आता है इसमें क्वेश्चन, आई होप तुम्हें समझ में आया। अच्छा चलो, मैं 3rd रूल पे बाद में आऊँगा, क्योंकि अगर मैं अभी तुम्हें समझा दूंगा ना तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी दिक्कत दे देगा। तो मैं पहले तुम्हें चार्ट पे लेके चलता हूँ, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। कोई एग्जांपल ढूंढते हैं अभी। नॉर्मल नीचे से आते हैं ना, ठीक है, नीचे से आते हैं। चलो यहाँ से आते हैं, हाँ यहाँ से आते हैं। देखो ये डेली का चार्ट है, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि चलो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फिर तुम बोलोगे नहीं भाई छोटे टाइम फ्रेम भी बताओ, डेली पे क्या देखें, है ना। चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, ठीक है। मार्केट यहाँ से आ रही है इस तरीके से, इस तरीके, वो भूल जाओ चोक पॉइंट बोस पॉइंट ना, वो अभी हट जाओ। यहाँ से ये देखो बस कि मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है, मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है। अब हाई लगाने के बाद, अच्छा तुम्हें अगर मैं सच बताऊं, मैंने भी जिस तरीके की प्रैक्टिस करी थी, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ना कि किस तरीके से करें, तो जैसे ही हाई बने ना, मतलब हाई बन जाए एंड हाई बनने के बाद तुम पहले उसका वेट करो क्या उसने आईडीएम लिया। अब देखो जैसे ये हाई बना तो इसने क्या लेफ्ट साइड में आईडीएम पॉइंट लिया, हाँ एक स्विंग है यहाँ पे, तो इसने अपना आईडीएम पॉइंट ले लिया। आईडीएम पॉइंट लेती तुम्हारे दिमाग में क्या जाएगा कि भाई आईडीएम ले लिया यानी कि ये तुम्हारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। तो तुम क्या करो, ऐसे हायर हाई लिख लो एंड एक सर्कल उस हायर हाई पे लगा दो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हायर हाई पे लगा दो। अब हायर हाई पे तुमने लगा दिया तो तुम्हें ये पता रहेगा कि भाई ये हायर हाई है यानी कि ये हमारा बोस पॉइंट है, ठीक है। अब मार्केट अगर इसको बोस करेगी तो मतलब मार्केट इसे अगर ब्रेक करेगी तो हम इसको बोस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाई हायर हाई कंफर्म हो गया। अगर मार्केट यहाँ पे आके अपना लेफ्ट साइड का स्विंग ना लेती, मतलब आईडीएम ना लेती एंड यहीं से ऐसी ब्रेक कर देती तो हम उसको बोस नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ होता।
ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैं मान रहा हूँ, पर आराम से 12 वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो अब मान लो यहाँ मार्केट ने बॉस कर दिया, बॉस कर दिया, अब ये हाई हो गया। तो अब इस हाई को तुम कंफर्म कैसे करोगे कि यार एसएमसी भाई से अभी हम कंफर्म कैसे करें कि हाई बन गया हमारा, ये वाला हाई कैसे कंफर्म करेंगे कि हाई बना। तो आपको क्या देखना, आपको अपने लेफ्ट साइड का स्विंग देखना, जो सब मतलब लेफ्ट साइड का स्विंग। तो तुम इसको भी ले सकते हो, बट एक इसको लो, ठीक है, इसको लो, ठीक है, ये तुम्हारा आईडीएम पॉइंट हुआ। अब आईडीएम मार्केट ने ली, तो मार्केट ने आईडीएम लेती तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि भाई अब ये मेरा बॉस पॉइंट बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मार्केट ने आईडीएम ले लिया। और बॉस पॉइंट क्यों बना? क्योंकि ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। हायर हाई कंफर्म क्यों हुआ? आईडीएम ले लिया, तो ये कंफर्म हो गया। यानी कि अगर जो हायर हाई कंफर्म हो गया, तो यानी कि अब अगर मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगी तो ये हमारा होगा बॉस पॉइंट, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया। सिंपल, समझ में आ गई? इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले आओगे। अब देखो यहाँ पे, देखो कितना प्यारा एग्जांपल है। इस कैंडल ने बॉस करा, ठीक है, बॉस कर दे, बॉडी क्लोजिंग दे दी, अब ये हाई बना। देखो अब ये हाई बना, यहाँ तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ये हाई बना, ठीक है। अब इस हाई का हमें लेफ्ट साइड का स्विंग देखना। तो इसका लेफ्ट साइड का मैंने क्या बोला, सिंगल कैंडल नहीं लोगे, अब उसे तभी लोगे जब वो एक प्रॉपर स्विंग बना रहा हो, वरना क्या लोगे तुम, एक प्रॉपर। अच्छा देखो फिर से मैं बताता हूँ, मैंने बताया था कि सिंगल जो कैंडल है उसे कभी भी तुम आईडीएम के उस पर नहीं लोगे। सिंगल कैंडल को तभी लोगे जब वो एक अच्छी तरीके से स्विंग बना रही हो, चाहे सिंगल कैंडल पर वो देखने में लग रहा हो कि हाँ ये स्विंग है, तो उसे लोगे। अब बताओ क्या ये एक सिंगल कैंडल स्विंग लग रही है? नहीं लग रही, तो तुम किसको लोगे? तुम लोगे इस वाले स्विंग को, इस वाले स्विंग को आईडीएम पॉइंट। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मजे की बात, मार्केट ने इसको स्विंग को नहीं लिया, यानी कि अपने आईडीएम पॉइंट को नहीं लिया। मैं लिख देता हूँ, अपने आईडीएम पॉइंट को नहीं लिया। इस हाई के लिए ये आईडीएम पॉइंट था। तो अब जब मार्केट ने इसको नहीं लिया और इसको ना लेकर मार्केट ने ऊपर की तरफ इस हाई को फिर से ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब इसको ब्रेक करा, अब इसको ब्रेक करा, तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये नया हाई बन गया। अब नया हाई बना तो उसी के हिसाब से भी तुम्हें आगे की तरफ शिफ्ट होना है। ये रूल में फिर से लिख लेना, ये चीज़ मैं बताना भूल गया तुम लोगों को। क्या देखो, अगर बगैर आईडीएम लेके मार्केट ऊपर ब्रेक करती जा रही है, ब्रेक करती जा रही है, तो तुम्हारा आईडीएम भी आगे शिफ्ट होता चले जाएगा। मतलब जो रीसेंट हाई बनेगा ना, मतलब उसने बॉडी क्लोजिंग दे दी और रीसेंट हाई बनेगा, तो बॉडी क्लोजिंग वाली, मतलब बॉडी क्लोजिंग होना ज़रूरी है। बॉडी क्लोजिंग दे दे, अगर उसने दे दी तो उसके लेफ्ट साइड का स्विंग ही आईडीएम बनेगा। ये नहीं कि अभी तो तुमने एसएमसी भाई बोला कि इसका लेफ्ट साइड का स्विंग आईडीएम बनेगा, तो अब तो इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर दी, तो अब भी हमारा आईडीएम पॉइंट ये होगा। नहीं 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 नहीं, अब ये आईडीएम पॉइंट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, तो यानी कि इस हाई का लेफ्ट साइड का स्विंग, हमेशा तुम्हें जो भी रीसेंट स्विंग बन रहा है ना हाई, मतलब जो रीसेंट हाई बन रहा है उसी का लेफ्ट साइड का स्विंग देखना है। ये नहीं कि हाई तो ये बना, आईडीएम पॉइंट तुम दूसरे वाले का ले रहे हो, मतलब पीछे वाले का ले रहे हो, ऐसे नहीं करना तुम्हें। अब इसकी कंडीशन में बता देता हूँ, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा, इससे तुम बिल्कुल एकदम क्लियर मजे वाला तुम्हें समझ में आएगा। एक सेकंड देना बस मेरे को, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी पर कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर ये कैंडल, ये हाई, मैंने क्या बोला तुमसे, ये हाई जब तक इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं देगी, मैं फिर से तुम लोगों को बता रहा हूँ, जब तक बॉडी क्लोजिंग नहीं देगी तब तक तुम्हारा आईडीएम पॉइंट यही रहेगा। जैसे इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग आ जाएगी वैसे ही तुम्हारा आईडीएम आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि मार्केट यहाँ आई, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई, अब यहाँ पे आके मार्केट रुक गई, ठीक है, ये तुम्हारा क्या कहते हैं हाई पॉइंट है, ठीक है, एंड ये वाला तुम्हारा आईडीएम पॉइंट है, ठीक है, ये तुम्हारा आईडीएम पॉइंट है। बट अब मार्केट ने क्या किया, आईडीएम ना लेकर ऐसे ऐसे ऊपर गई, और जो कैंडल्स है ना, चाहे यहाँ पे 10 कैंडल बना ले, चाहे 10 कैंडल बना ले, बट उनकी एक की भी बॉडी क्लोजिंग उस मतलब इस हाई के, मतलब जो विक की हाई होगी उस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो। वही बॉस वाला सीन है बिल्कुल, कि बॉस के लिए हमें बॉडी क्लोजिंग चाहिए तो विक से काम नहीं होता। सेम उसी तरीके से जब तक विक्स है और इस हाई के ऊपर विक्स भी लग गई, चाहे वो मैटर नहीं करता, फिर तुम्हारा आईडीएम पॉइंट यही रहेगा। आईडीएम पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा। शिफ्ट कैसे होगा? सेम बॉस और चोक की तरह शिफ्ट तभी होगा जब तुम्हें बॉडी क्लोजिंग उस हाई के ऊपर मिल जाएगी, देन तुम्हारा आईडीएम पॉइंट भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे विक्स मार रही है, इसके ऊपर एक भी बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, तो तुम्हारा आईडीएम पॉइंट यही रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात, किस तरीके से मैंने समझाया? अब चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। अच्छा यहीं से समझाते हुए चलते हैं ना। तो अब देखो क्या हुआ मार्केट में, देखो ये वाली कैंडल है, ठीक है,
ये वाली कैंडल है, तो इस कैंडल को हम एक ही कैंडल मानेंगे। क्यों? इनसाइड बार में आगे मैंने समझा रखा है तुम लोगों को, इनसाइड बार में आई एंड अगली कैंडल ने भी क्या किया, अगली कैंडल ने विक मारी एंड इस कैंडल को अगर हम, अरे यार ये कट गया मेरे से, ठीक है, अगर हम इस कैंडल को देखें, इस वाली कैंडल को, अगर इसने बॉडी क्लोजिंग दे रखी है तो ठीक है, तो अगर, अरे इसकी भैंस की यहाँ क्या हो जाता है, देखो इसने बॉडी क्लोजिंग दे रखी है ऊपर, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग इसने दे रखी है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, अगर इसने बॉडी क्लोजिंग दे रखी है और ये पूरी कैंडल है इस तरीके से एक ही, तो हमारा आइडियम पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखो स्विंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तुम कोई सा भी ले सकते हो, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, इतने माइनर उसमें तुम ज़्यादा ये नहीं कि ये नहीं ये लूँगा, उतना चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये बॉडी क्लोजिंग आती, तुम्हारा आइडियम पॉइंट ये बन गया। अब मार्केट यहाँ आई, मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे भी मार्केट ने अपना आइडियम पॉइंट नहीं लिया एंड मार्केट ने ऊपर की तरफ फिर से ब्रेक कर दिया, तो ये तुम्हारा बॉस नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये बॉस नहीं होगा तुम्हारा, ये जस्ट एक एग्रेसिव बाइंग है। जब तक आइडियम नहीं लेगी मार्केट तब तक तुम उसको बॉस नहीं बोलोगे। अब ये हाई बन गया, नया ये हाई बना, इसका आइडियम पॉइंट कहाँ होगा, इसका भाई ये रहा, इसके हाई के लेफ्ट वाला स्विंग तुम्हारा आइडियम पॉइंट ये रहा। मार्केट ने इसको अब भी नहीं लिया, यहाँ पे आके नहीं लिया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ये देखो फिर से ब्रेक कर दिया, तो यानी कि और बॉडी क्लोजिंग भी दे दी, यानी कि ये एक हाई नया बना है, तो इस नए हाई के हिसाब से हमारा आइडियम पॉइंट क्या होगा, हमारा आइडियम पॉइंट ये होगा। अब जाकर मार्केट ने अपना आइडियम लिया है, आइडियम लेते ही क्या करोगे, आइडियम जैसे ले लिया तो भाई ठीक है भाई, हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, यहाँ पे लिखो हायर हाई एंड ये तुम्हारा बॉस पॉइंट हो गया। अब जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। आई होप तुम लोगों को समझ में आई हो मैंने जिस तरीके से समझाई है। अब इसी तरीके से अगर हम डाउन ट्रेंड में देखें तो डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका अगर हम यहाँ से देखते हैं, चलो यहाँ से मज़ा आएगा देखने में। हाँ यहाँ से, यहाँ ये पीछे का भूल जाओ, सब पीछे का भूल जाओ। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आते हैं, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लो लगाया, एक लो लगाया, तो मैंने क्या कहा, लो का लेफ्ट साइड का स्विंग, तो लो का लेफ्ट साइड का स्विंग क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा आइडियम पॉइंट। क्या मार्केट ने आइडियम लिया? नहीं लिया, मार्केट ने एग्रेसिव सेलिंग दिखा दी एंड मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक कर दिया। ये बॉस नहीं हुआ। बॉस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ। लोअर लो कंफर्म होता तो बॉस होता, और बॉस क्यों, कंफ्यूज मत हो ना, सुनो, लोअर लो कंफर्म होता तभी बॉस होता, ठीक है। अब लोअर लो कंफर्म क्यों नहीं हुआ? लोअर लो कंफर्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने आइडियम नहीं लिया, तो इस वजह से बॉस नहीं हुआ। तो इसको तुम हटा दो कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। मार्केट नीचे आए, मार्केट ने अब यहाँ पे एक लो लगाया, यहाँ पे एक लो लगाया, ये विक वाला लो लोगे, यानी बॉडी लोगे, विक वाला लो लोगे। अब मार्केट का विक लो लगाया तो मार्केट का रीसेंट स्विंग कौन सा होगा? ये वाला, तो ये आइडियम पॉइंट होगा मार्केट का। तो क्या मार्केट ने अपना आइडियम पॉइंट लिया? नहीं लिया। मार्केट ने फिर से नीचे की तरफ अरे क्या हो गया, मार्केट ने फिर से नीचे की तरफ बॉस कर दिया। अब भाई जब बॉस करा फिर से मार्केट ने आइडियम नहीं लिया, अब मार्केट नीचे चली गई भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। मार्केट आ गई यहाँ पे, ये वाला देखो, ये हाँ अब देखना, ये एक चीज़ देखो, कभी भी ऐसी कंडीशन हो ना तो तुम ये वाइट वाली कैंडल को लो कंसीडर मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि पहले ये वाली कैंडल आई थी एंड इस कैंडल के नीचे बॉडी क्लोजिंग होती तो हम इसको लो लेते। अब इसने जस्ट विक मार के ऊपर गई है, तो पहली तो कैंडल यही है, तो इसके लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग होती तो ये वाला लो, ये लो लेते, पर इसने बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, इसने बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, जस्ट क्या करा, विक मार के ऊपर चली गई, तो ये तुम्हारा हो गया लो ना कि ये। तो अब देखो, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आके आइडियम लिया, ठीक है, मतलब ये स्विंग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये ले रहा हूँ। तो यहाँ आके आइडियम लिया तो ये तुम्हारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। अब जब भी मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, तो मतलब इस तरीके से ब्रेक करेगी, तो तुम्हारा ये बॉस होगा। समझ में आ गई मेरी बात? मैं अभी तुम लोगों को प्लीज़, मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ कि चोक कब होता है, ये कब होता है, अभी समझाऊंगा, पर ये तुम समझो, ये तुम्हें आ गई समझ में कि किस तरीके से आइडियम पॉइंट मार्क करना होता है, किस तरीके से कब बॉस होता है, कब लोअर लो कंफर्म होता है। ये आई होप तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम थर्ड रूल की तरफ, जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। उसमें क्या होता है? वो होता है हमारा चोक पॉइंट। अगर बिना आइडियम लिए मार्केट, अगर बिना आइडियम लिए बॉस कर दिया, मार्केट ने बॉस कर दिया, ऐड कर लेना, तो वो बॉस नहीं होगा,
ठीक है, वो मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि जब तक आईडीएम नहीं लेगी, जब तक क्या लिख रखा है मैंने, अगर बिना आईडीएम लिए बोस कर दिया तो वो बोस नहीं होगा। हाँ वही वाला जो मैंने सेकंड वाला, ये बस दोबारा लिख दिया, बोस नहीं होगा। एंड चोक पॉइंट आगे शिफ्ट नहीं होगा। अब चोक पॉइंट से क्या मतलब है, अब मैं तुमको करके दिखाता हूँ पूरी एक अच्छी तरीके से। मैं पहले रिकॉर्डिंग देख लूँ, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ ठीक है रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अब आती है बात कि भाई मैं अगर तुम्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाऊँ तो किस तरीके से, देखो मार्केट यहाँ आई, मार्केट चलो मैं अच्छे से दिखाता हूँ तुम लोगों को। मार्केट ने इस तरीके से आई, यहाँ मार्केट ने एक स्विंग बनाया, यहाँ आई मार्केट, मार्केट ने आईडीएम लिया, ठीक है। अब लिया मार्केट ने आईडीएम, मैं बराबर बराबर बनाता हुआ चलूँगा ताकि तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है। बस मेरे को थोड़ा टाइम देना, मैं लिखूँगा भी, सब चीज़ें करते चलेंगे, ठीक है। आईडीएम थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ये हो गया तुम्हारा आईडीएम पॉइंट, आईडीएम पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आईडीएम होने के बाद, ठीक है, एंड आईडीएम होने के बाद जब मार्केट, अब देखो क्या इसमें एक चीज़ का और वो है, अब मैं सोच रहा था इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, बट फिर वही है कि ज़्यादातर लोग फिर कहेंगे कि भाई वीडियो जल्दी जल्दी लाओ, तो मैं इस वजह से कवर करने की सोच रहा हूँ इसी वीडियो में। तो अब मार्केट ऊपर की तरफ बोस कर दिया, बोस क्यों करा, क्योंकि मार्केट ने आईडीएम ले लिया। अब मार्केट ने आईडीएम बोस गिर दिया, यहाँ पे बोस लिख देते हैं। अब मैं तुम लोगों को ना एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ जिसकी वजह से तुम्हें कभी भी लाइफ में अपनी चोक फाइंड करने की दिक्कत ही नहीं होगी। वो कैसे नहीं होगी, देखो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ, इस तरीके से बड़ा करूँ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। मार्केट जब भी आईडीएम लेने के बाद बोस कर दे, अब पता है इसमें क्या दिक्कत होती है, आदमी चोक पॉइंट फाइंड करने में कंफ्यूज हो जाता है कि भैया हम चोक पॉइंट कौन सा ले अब, ठीक है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी स्विंग बनाती हुई मार्केट जाती है ना, जो कि अगले बोस के लिए वो आईडीएम बनाती हुई जाती है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आईडीएम बनाती हुई जाती है, ताकि जो ये वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग आके यहाँ पे, ये वाला स्विंग आके यहाँ पे आईडीएम करे, तो वो ऐसे स्विंग बनाती जाती है। तो इन्हीं चीज़ों में बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब चोक पॉइंट कौन सा ले, और चलो चोक पॉइंट ले भी लेते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि आईडीएम ले लिया, अब सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्या करो, एक वर्टिकल लाइन लो, पता नहीं मैंने बताई थी नहीं बताई थी, बट मैं दोबारा बता रहा हूँ, शायद मैंने लाइव स्ट्रीमिंग को बताई थी। एक वर्टिकल लाइन लो, जैसी मार्केट आईडीएम ले ले, पहले सुन लो, कान खोल कर सुन लो, जैसी मार्केट आईडीएम ले ले एंड जैसे ही तुम्हारा हायर हाई कंफर्म हो, ये मैं पहले नहीं कह रहा कि पहले से पहले कर लो, नहीं नहीं नहीं, जब मार्केट हायर हाई कर ले और जैसे ही बॉस हो, बॉस होने से पहले नहीं बोल रहा हूँ, जब बॉस हो जाए, यानी कि यहाँ बॉस के ऊपर एक बॉडी क्लोजिंग आ जाए कैंडल की, तब तो क्या करो, जैसी बॉडी क्लोजिंग आ जाए, जो तुम्हारा हायर हाई था, मतलब जिसको बॉस करा है मार्केट ने, उस पर एक वर्टिकल लाइन लगाओ। अभी ये तुम्हें स्टार्टिंग में ये करना है, फिर जब करते रहोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मास्टर हो जाओगे, फिर तुम्हें वर्टिकल लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये नहीं करना कि बॉस हो गया और मार्केट हाई चली गई तो तुम क्या करो, जो हाई बना है वहाँ जाके वर्टिकल लाइन लगाओ, नहीं 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 नहीं, आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे ही बॉडी क्लोजिंग आए बॉस के ऊपर, मतलब बॉस कंफर्म हो जाए कि हाँ इस बॉडी क्लोजिंग ने बॉस कंफर्म कर दिया, मतलब कैंडल आके ऐसे क्लोज कर दे, तो तुम्हें क्या करना, वर्टिकल लाइन लेनी है, बॉस कंफर्म होती उस वाली कैंडल पे जिसने क्लोजिंग दी है, उस पे वर्टिकल लाइन लगा देनी है। इस तरीके से तुम दोनों लाइन लगा दोगे, एक हायर हाई पे जो ब्रेक हुआ है, जो बॉस हुआ है उस हायर हाई पे, एंड एक किस पे, जिसने बॉडी क्लोजिंग दी है, जिसने बॉस करा है जिस कैंडल ने। एंड इन दोनों लाइंस के, इन सारे स्विंग को भूल जाओ, एंड इन दोनों लाइंस के बीच में जो भी सबसे लोवेस्ट स्विंग होगा वो तुम्हारा होगा चोक पॉइंट। एंड ट्रस्ट मी भाई, ये चीज़ मुझे फाइंड करने में बहुत टाइम लग गया था, मतलब फाइंड करने में नहीं, मतलब एक सिंपल तरीका फाइंड करने में कि मैं किस सिंपल तरीके से लोगों को समझा सकता हूँ या बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज होता था कि यार चोक पॉइंट कौन सा लूँ यार, इसकी भैंस की यहाँ चोक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चोक होगा मेरा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरीके से तुम अपना चोक पॉइंट फाइंड कर सकते हो, समझ में आ गई। इस तरीके से तुम अपना चोक पॉइंट फाइंड करोगे। किस तरीके से मैं फिर से बता देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ, इसी को हटा के दोबारा बताता हूँ। मार्केट जैसे आईडीएम ले ले, हायर हाई बना दे, हायर हाई कंफर्म हो जाए, मार्केट जैसे उसे ब्रेक करके बॉस कर दे, मतलब बॉडी क्लोजिंग आ जाए, विक्स नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, विक्स नहीं, बॉडी क्लोजिंग आ जाए, तो उस जिस कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग दी है उस कैंडल पे वर्टिकल लाइन लगाओ, ठीक है, उस कैंडल पे वर्टिकल लाइन लगाओ और इस वाले कैंडल पे वर्टिकल लाइन लगाओ। अब इससे होगा क्या, अब जैसे ही तुम इन दोनों को वर्टिकल लाइन लगा दोगे तो तुम्हें एक क्लियर उन दोनों लाइनों के बीच का जो सबसे लोवेस्ट स्विंग होगा
वो तुम्हारा चोक पॉइंट हो जाएगा। कहने का मतलब चोक पॉइंट क्या है कि मान लो तुम्हारे ऊपर के बायस डन हो गए, ठीक है, अब मार्केट को नीचे आना है, तो ये तो तुम्हारा MSS पॉइंट होगा जो मैंने तुम्हें बताया, माइनर चोक आईडीएम, ये आईडीएम होगा, ठीक है। बट मैंने क्या बताया पिछली वीडियो में कि अगर ऊपर के हायर हाई कंफर्म मतलब ऊपर के बायस डन हो गए, अब तुम्हें शॉर्ट मारनी है तो तुम इसको MSS पॉइंट बोलोगे या फिर माइनर चोक बोलोगे, ठीक है। तो माइनर चोक हो गया। अब मान लो कुछ लोग माइनर चोक पे एंट्री नहीं लेते हैं, वो ऐसे होके यहाँ से एंट्री नहीं लेते हैं, वो रियल चोक होने का ब्रेक करते हैं। तो रियल चोक कहाँ होगा, ये SMC भाई रियल चोक कहाँ होगा, तो रियल चोक तुम्हारा ये वाला पॉइंट होगा। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आ जाएगी, जिस भी टाइम फ्रेम पे तुम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, फिर उसका जो रीटेस्ट आएगा वहाँ से तुम लंबा शॉर्ट पकड़ सकते हो। कहाँ तक के लिए, वो नीचे का कोई ओ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बट इतना तुम्हें समझ में आया, एंड ट्रस्ट मी आई होप तुम्हें समझ में आओगे जितनी प्यार से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी है, बट मैं तुमको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ अच्छी तरीके से, जो तुम लोगों को समझ में आ जाए। कोई एक आईडीएम का पॉइंट लेके मार्केट ऊपर गई होगी ना, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। उससे क्या होगा ना, तुम्हें एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। मार्केट आईडीएम लेके कहाँ, या तो मेरे को ही नहीं दिख रहा, मेरी आंखें साली कमज़ोर हो गई लगता है भाई। कहीं और चलते हैं, अच्छे से तरीके से देखते हैं, क्योंकि ऐसे मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करने सारा बैठूंगा ना तो तुम्हारा भी टाइम ख़राब होगा, मेरा भी टाइम ख़राब होगा। आइए रहा, मिल गया। देखो मार्केट ने यहाँ हाई लगाया, अभी तक ये हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुमको पता है इसके लिए आईडीएम लेना ज़रूरी है। तो मार्केट ने यहाँ पे देखो, ये सिंगल कैंडल है पर ये देखने में स्विंग लग रही है प्रॉपर, तो तुम इसको आईडीएम पॉइंट ले लोगे। आईडीएम पॉइंट ले लिया, ये हायर हाई तुम्हारा कंफर्म हुआ, तो यानी कि ये तुम्हारा बॉस पॉइंट हो गया। अब जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि चोक पॉइंट इस एरिया में कैसे फाइंड करना है, तो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि जैसी बॉडी क्लोजिंग आ जाए, इस वाइट वाली कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग दी, यानी कि बॉस हो गया तुम्हारा, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाई, और ये जो हायर हाई था जो बॉस हुआ है, ठीक है, जो हाई था रिसेंट वाला, उस पर वर्टिकल लाइन लगाई। और इस टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे जो मार्केट जाती जा रही है, इस टाइम फ्रेम के लिए तुम्हारा चोक पॉइंट ये वाला होगा। समझ में आया मेरी बात? इस तरीके से तुम चार्ट पे जो है ना इसे देख सकते हो। एंड डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम ही होगा, बिल्कुल सेम होगा। मैं करके बता देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। एंड यार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा चौक वाला पॉइंट ना, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि ट्रस्ट मी अभी मैंने इतनी चीज़ें तुम लोगों को बता दी है। अगर मैं अब भी तुमको फिर से बताऊँगा ना कि अब आईडीएम हुआ, आईडीएम शिफ्ट कैसे होगा, एंड अब चौक भी शिफ्ट नहीं होता जब तक आईडीएम नहीं होता, तो उसमें तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं उसका वो समझाऊंगा जो अभी मैं समझा रहा हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम चोक को कवर करेंगे। एंड सेकंड चीज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईडीएम कितने तरीके के होते हैं। टोटल आईडीएम 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, 2 तरीके के आईडीएम होते हैं। प्रॉपर सारी चीज़ें बताऊंगा कौन से आईडीएम होते हैं, क्या आईडीएम का वर्क होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता, कहाँ तुम फाइंड कर सकते हो, वो बता दूंगा, वो कवर कर लेंगे। वरना मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर अलग से वीडियो लाऊं, बट मुझे अब लग रहा है कि चोक पॉइंट मुझे उसी में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत हार्ड हो जाएगी तुम्हारे लिए, मुझे समझाते हुए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। तो तुम तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तुम्हारा अगर जिसे नहीं आता, जिसे पता है वो तो पता है, बट जिसे नहीं पता तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएगा इस चीज़ में। एंड सेकेंड चीज़, अगली वीडियो में क्या बताऊँगा, चोक पॉइंट के बारे में। मतलब अब बोलोगे कि SMC भाई चोक पॉइंट तो आपने बता दिया कैसे फाइंड करना, अरे बता दिया, बट मैंने ये तो नहीं बताया ना तुम लोगों को कि चोक पॉइंट आगे शिफ्ट कैसे होता है। समझ रहे हो, चोक पॉइंट आगे शिफ्ट कैसे होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बंदे उसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, वो इसी चोक पॉइंट को फिर मार्क करके बैठ जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि चोक पॉइंट आगे भी शिफ्ट होना होता है। समझ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे भाई, अगर मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो प्लीज़ मानो मेरी बात, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई, तो मैं तुमको एक डाउन ट्रेंड को समझा देता हूँ, डाउन ट्रेंड का किस तरीके से होता है। डाउन ट्रेंड यहाँ से यार कोई आईडीएम लेके भी तो नहीं आ रहा ना, डाउन ट्रेंड ऊपर से देखेंगे। और हाँ, जब भी तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है, जूम आउट करो, ऐसे चार्ट को जूम आउट कर दो, जहाँ से भी मार्केट गिर रही है वहाँ से डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग करनी स्टार्ट करो, जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है वहाँ से अप ट्रेंड की मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट करो, ठीक है। इस तरीके से तुम कर सकते हो, बट मैं कुछ और चीज़ ढूंढ रहा हूँ, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
हाँ चलो मिल गया। देखो मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, वो पीछे का सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब कबाड़ है, सब कबाड़ है। ये यहाँ पे ध्यान दो, मार्केट ने लो लगाया, मार्केट ने लो लगाया तो मार्केट का रीसेंट लेफ्ट साइड का स्विंग कौन सा होगा? लेफ्ट साइड का भैया ये वाला स्विंग हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा आईडीएम पॉइंट हो गया। अब कितने लोग कमेंट में आके, मुझे नहीं पता उन्हें क्या दुश्मनी है मेरे से, चलो ठीक है, आके वो कहते हैं नहीं नहीं भाई ये आईडीएम गलत है। चलो भाई तुम्हारी मर्जी के लिए मैंने ये वाला आईडीएम पॉइंट रख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये रख लिया मैंने, ठीक है, बट है ये वाला, चलो तुम ये ले लो, उनका तो कहने का काम है, वो कहते रहते हैं, ठीक है। आईडीएम पॉइंट ये हो गया। तो आईडीएम पॉइंट होते ही ये तुम्हारा लोअर लो कन्फर्म एंड बोस पॉइंट हो गया। तो अब मैंने तुम लोगों को क्या समझाया, आईडीएम पॉइंट होते ही लोअर लो कन्फर्म यानी कि ये बोस पॉइंट हो गया। तो जैसे इसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग देगी तो तुम्हें क्या करना है, इस रेड वाली कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग दी है, इस पे वर्टिकल लाइन एंड जो लोअर लो मतलब हाई अप ट्रेंड में हायर आए एंड डाउन ट्रेंड में जो लोअर लो बना था रिसेंट वाला उस पर वर्टिकल लाइन लगानी है। अब इस मान लो यहाँ से क्या होता, अब तो कितने लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ तो मार्केट भैया नीचे गिरती आ रही है तो हम चोक पॉइंट क्यों कर रहे हैं? अरे भाई मान लो यहाँ तुम्हारे बायस डन हो जाते, यहाँ पे तुम्हारे बायस डन हो जाते तो मार्केट मान लो यहाँ से क्या करती, मार्केट यहाँ से इस तरीके से पंप होने लग जाती तो तुम आंख बंद करके थोड़ी घुसते, तुम कंफर्मेशन का वेट करते। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, तो वर्टिकल लाइन कहाँ लगाई, जैसे ही लोअर लो के बॉडी क्लोजिंग करी तो इस पे वर्टिकल लाइन, जो लोअर लो बना उस पे वर्टिकल लाइन, एंड इस पॉइंट पे मतलब डाउन ट्रेंड में जो भी सबसे हाईएस्ट पार्ट होगा वो तुम्हारा चोक पॉइंट होगा। इस तरीके से मतलब अप ट्रेंड में नीचे की तरफ चोक, डाउन ट्रेंड में ऊपर की तरफ चोक। तो अब मान लो मार्केट इस तरीके से आती ऊपर एंड जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती तो तुम कह सकते थे कि हाँ भाई अब मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है, रीटेस्ट पे हम यहाँ पे एंट्री बना के मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से चोक पॉइंट तुम्हें फाइंड करना होता है। ये चोक पॉइंट आ गया। अब मार्केट नीचे चली गई बगैर आईडीएम लिए तो चोक पॉइंट यही रहेगा। तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन भरा हो जाता है कि चोक पॉइंट अब हमें कौन सा लेना होता है, कब कब शिफ्ट करना होता है, कब कब नहीं करना होता। तो उसके लिए मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा एंड उससे क्या होगा कि तुम्हारी जितने भी कन्फ्यूजन होगी ना वो सब की सब दूर हो जाएगी। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में तभी आना जब तुम इस वाली वीडियो को अच्छी तरीके से मतलब समझ लो, चार्ट पे इम्प्लीमेंट करना तुम्हें आ जाए, तभी नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ना, वरना मत बढ़ना। मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो में थोड़ा बहुत मज़ा आया हो। तो आज हमने वीडियो में क्या सीखा, आज हमने वीडियो में सीखा कि आईडीएम की बोस कब माना जाता है एंड हायर हाई कब माना जाता है, ठीक है। एंड चोक पॉइंट रियल वाला कौन सा होता है, मतलब रियल चोक पॉइंट तुम किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। आज हमने ये 3 चीज़ें सीखी, ठीक है। एंड आई होप आप सभी को आज की वीडियो मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों टॉपिक कवर करेंगे कि आईडीएम कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके आईडीएम होते हैं, पर कैसे कैसे होते हैं वो मैं बताऊँगा। सेकेंड चीज़ कि चोक पॉइंट कब शिफ्ट होना होता है और कब चोक पॉइंट शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ मैं आप सभी को अगली वीडियो में बताऊँगा। एंड बस इतना ही चाहूँगा कि भाई वीडियो को आके लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, प्यार दिखा दो इसको। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।